आज का पाठ भजन संहिता 14 है। आज का पाठ हमें बताता है कि हम मनुष्य इतने भ्रष्ट हैं कि हमें अनंत मृत्यु का भागी होना है। यह ऐसे मनुष्यों पर परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के उन लोगों के आशीर्वादों के बारे में भी बताता है जिन्होंने उस न्याय की तैयारी में परमेश्वर को अपना आश्रय बनाया है। तो यह क्या कहता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और अनुग्रह बांटेंगे। सबसे पहले आज का पाठ हमें बताता है कि हम मनुष्य इतने भ्रष्ट हैं कि हमें अनंत मृत्यु का भागी होना है। आज का पाठ भजन संहिता 14:1 कहता है, मूर्ख अपने मन में कहता है, कोई परमेश्वर नहीं है। वे भ्रष्ट हैं, उनके काम घिनौने हैं, कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं है। मूर्ख अपने मन में कहता है, कोई परमेश्वर नहीं है। यहाँ मूर्ख शब्द का अनुवाद मूर्ख, अज्ञानी या उनकी बुद्धि अंधकारमय है के रूप में भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हम इंसान इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि हमारी बुद्धि अंधकारमय हो गई है, हम अंधे हो गए हैं, हम अज्ञानी हो गए हैं और हम मूर्ख बन गए हैं। हम अपने दिलों में मानते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। बिल्कुल सही। ईश्वर के अस्तित्व के प्रचुर प्रमाणों के बावजूद और भले ही हम उसके शासन और सरकार के अधीन रहते हैं, हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया के लोग उसे नहीं पहचानते और अपने दिलों में यही कहते रहते हैं, ईश्वर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है? यह सच नहीं है। इस बात के भारी प्रमाण हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। जरा अपने चारों ओर देखिए और आपको सूर्य, चंद्रमा, तारे, हरे भरे चरागाह और उनके अनगिनत जानवर, समुद्र और उसकी मछलियां दिखाई देंगी। ईश्वर की रचना हर जगह है। नहीं, हम इंसान भी ईश्वर की रचनाएं हैं जो उनकी छवि में रची गई हैं। हालांकि दूसरी दुनिया के लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ये सब देखकर मानते हैं कि ये करोड़ों वर्षों में संयोग से स्वतः ही अस्तित्व में आए या विकसित हुए। वे खुद को चिंपांजी का वंशज भी मानते हैं कि चिंपांजी का विकास हम इंसानों के रूप में हुआ। नहीं, वे मानते हैं कि वे करोड़ों साल पहले अकार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न हुए थे। वे सचमुच मूर्ख, लापरवाह और समझ से पूरी तरह रहित हैं। वे थोड़े दयनीय हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसान इतने भ्रष्ट हैं। क्योंकि हम इतने भ्रष्ट हैं, हमारी बुद्धि अंधकारमय हो गई है, हम अंधे, अज्ञानी और मूर्ख हो गए हैं। और इसी वजह से हम नहीं जानते कि ईश्वर का अस्तित्व है, नहीं हम यह जानते हैं कि हम उसकी रचनाएं हैं। वास्तव में इस दुनिया में ईश्वर के अस्तित्व के भारी प्रमाणों के बावजूद हम इसे समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं। हम कितने मूर्ख प्राणी बन गए हैं। वे भ्रष्ट हैं और उनके कर्म घृणित हैं। यहाँ भ्रष्ट शब्द का अर्थ है भ्रष्ट होना, नष्ट होना, क्षतिग्रस्त होना, बर्बाद होना। दूसरे शब्दों में इन शब्दों का अर्थ यह भी है कि हम मनुष्य अत्यंत भ्रष्ट और पतित हैं। अपनी मूल सृष्टि से ही हम पूरी तरह से नष्ट, क्षतिग्रस्त और टूट चुके हैं। उदाहरण के लिए, उस ताजा सेब की तरह जो सड़ गया है, उस शकरकंद की तरह जो सड़ गया है और खराब हो गया है, या उस कभी परिपूर्ण कंप्यूटर की तरह जो पूरी तरह से खराब हो गया है। परिणामस्वरूप हमने वे सभी कार्य, भूमिकाएं और कार्यक्षमता खो दी हैं जो हमारे आरंभिक निर्माण के समय थीं, और अब हम अपूर्ण प्राणी हैं। हमारी बुद्धि मंद हो गई है, हमारी विवेक शक्ति क्षीण हो गई है और हमारी बोध, निर्णय, ज्ञान और तर्क, ये सभी चीजें नष्ट और खंडित हो गई हैं। नहीं, इसी वजह से हम अब ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जानते और हमारे कर्म घृणित हो गए हैं।
हम इतने भ्रष्ट और पतित हो गए हैं कि हम लगातार पाप करते रहते हैं, एक हाथ से एक पाप करते हुए दूसरे हाथ से दूसरे पाप की ओर बढ़ते रहते हैं। हम ऐसे प्राणी बन गए हैं जो ईश्वर के लिए वास्तव में घृणित और घृणित हैं, वास्तव में भयावह और घृणित। कोई भी ऐसा नहीं है जो भलाई करता हो। यहाँ भलाई का अर्थ केवल अच्छे कर्म करना नहीं है। इसका अर्थ है सृष्टि के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जिया गया जीवन, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना और उसके वचन का पालन करना। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ केवल परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना ही नहीं है, बल्कि उसके प्रति जागरूकता और भय में जीना, उससे प्रेम करना और उसके लिए जीना भी है। दूसरे शब्दों में हम मनुष्य इतने भ्रष्ट और भ्रष्ट हैं कि कोई भी इस तरह नहीं जीता। वास्तव में हम मनुष्य इतने भ्रष्ट और भ्रष्ट हैं कि हमें परमेश्वर के न्याय और अनंत मृत्यु का सामना करना ही है। और हम किस प्रकार के प्राणी हैं? आज का पाठ भजन संहिता 14:2-4 कहता है, प्रभु स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि करता है कि देखे कि कोई समझदार है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला। वे सब भटक गए हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्या सब बुरे काम करने वालों में समझ नहीं? वे मेरी प्रजा को रोटी की तरह खा जाते हैं, परंतु यहोवा को नहीं पुकारते। प्रभु स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि करता है कि देखे कि कोई समझदार है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला। यह अंश इस प्रश्न पर प्रकाश डालता है, परमेश्वर हम मनुष्यों का मूल्यांकन और उनके बारे में कैसे सोचते हैं। यहाँ समझ शब्द का अर्थ बुद्धिमान या बुद्धिमान है। इसके अलावा यहाँ परमेश्वर को खोजने का अर्थ केवल यह जानना और विश्वास करना ही नहीं है कि परमेश्वर मौजूद है, बल्कि उसकी स्तुति और महिमा का जीवन जीना भी है। दूसरे शब्दों में इस अंश का अर्थ है कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे झुका और यह देखने के लिए देखा कि क्या इस दुनिया में ऐसा कोई है। बेशक यह एक मानवरूपी अभिव्यक्ति है जो परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार करती है मानो वह एक मनुष्य हो। हालांकि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो बिना देखे भी सब कुछ पहले से ही जानता है। फिर भी इस अभिव्यक्ति का प्रयोग हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर की उत्कट इच्छा, आकांक्षा और खोज को प्रकट करने के लिए किया गया है। दूसरे शब्दों में हम मनुष्यों को बनाने में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? वह हमसे प्रशंसा और महिमा प्राप्त करना था। दूसरे शब्दों में वह चाहता था कि हम न केवल परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करें, बल्कि उसके शासन और शासन में भी रहें, उसकी स्तुति और महिमा करें, उसका भय माने और उसके वचन का पालन करें। ठीक इसी प्रकार का जीवन वह चाहता था कि हम जिए। तो जब उसने यह देखने के लिए देखा कि क्या वास्तव में ऐसे लोग हैं, तो उसे क्या मिला? वे सब भटक गए हैं। यहाँ भटक गए शब्द का अर्थ है विचलित होना, चले जाना, दूर हो जाना। तो वे किससे भटक गए, किससे दूर हो गए और किससे दूर हो गए? इसका अर्थ है कि हम सभी मनुष्य, चाहे हम कोई भी हों, परमेश्वर की सृष्टि के इस उद्देश्य से विमुख और विमुख हो गए हैं। नहीं, कोई नहीं जानता कि परमेश्वर का अस्तित्व है, कोई नहीं समझता, कोई नहीं मानता। इस कारण कोई परमेश्वर की स्तुति नहीं करता, कोई परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता और कोई परमेश्वर के भय से नहीं चलता। कोई परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता, कोई परमेश्वर के लिए नहीं जीता, कोई परमेश्वर के सामने नहीं जीता। वे सब मिलकर भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहाँ एक साथ शब्द का अर्थ है एक साथ, एक हो जाना और सब एक साथ। यहाँ गंदा शब्द का अर्थ है भ्रष्ट या पतित। दूसरे शब्दों में इस अंश का अर्थ है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखा और देखा कि हम सब समान रूप से एक के रूप में और साथ ही भ्रष्ट और भ्रष्ट हैं। परिणामस्वरूप एक भी व्यक्ति ने वह भलाई नहीं की जिसकी परमेश्वर ने अपेक्षा की थी।
यह अंश मानवता पर पूर्ण भ्रष्टता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। दूसरे शब्दों में, हम सभी इतने भ्रष्ट और पतित हैं कि हम परमेश्वर के न्याय और अनंत मृत्यु के पात्र हैं। क्या अधर्म करने वाले सभी लोग अज्ञानी हैं? यह अंश परमेश्वर का एक आलंकारिक प्रश्न और विलाप है। तो क्या झूठ, बुराई, अन्याय, अधर्म और पाप करने वाले सभी लोग अज्ञानी हैं? यह किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपेक्षित उत्तर पर जोर देता है। साथ ही इसे उस अपेक्षित उत्तर पर परमेश्वर के विलाप और विलाप के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे सभी प्रकार के झूठ, बुराई, अन्याय, अधर्म और पाप इसलिए करते हैं क्योंकि वे इतने भ्रष्ट और पतित हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इतने भ्रष्ट और पतित हैं कि वे परमेश्वर, उसके न्याय या यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक के अस्तित्व को भी नहीं जानते। दूसरे शब्दों में, इन शब्दों को ऐसी भ्रष्ट और पतित मानवता पर परमेश्वर के विलाप और विलाप के रूप में देखा जा सकता है। ओह! उन्हें कैसे पता नहीं? वे इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? यह ईश्वर का विलाप और आह है। वे मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं मानो वे रोटी खा रहे हों, फिर भी वे प्रभु को नहीं पुकारते। इसलिए ईश्वर की आराधना करने के बजाय, या यूं कहें कि उनसे डरने के बजाय, वे अपना जीवन उनके लोगों का मजाक उड़ाते, उनका उपहास करते, उन्हें सताते और धमकाते हुए जीते हैं मानो वे रोटी खा रहे हों। दूसरे शब्दों में, चूंकि हम स्वाभाविक मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम न केवल उनसे डरते नहीं, बल्कि हम दयनीय प्राणी भी हैं जो अपनी भ्रष्ट और भ्रष्ट प्रवृत्तियों के अनुसार जीते हैं। अरे दयनीय कमीनों! ईश्वर कहाँ हो सकता है? क्या तुम्हें चर्च जाने पर रोटी या भोजन मिलता है? वे कहते हैं, चर्च जाने वालों को बुरी तरह रोकते, सताते और धमकाते हुए। दरअसल वे अपना जीवन हर तरह के पाप करते हुए जीते हैं। नहीं, क्योंकि हम मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम न केवल उसकी स्तुति या भय नहीं करते, बल्कि हम उसका उपहास, उपेक्षा और तिरस्कार करते हुए अपना जीवन जीते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का वास्तव में ईश्वर द्वारा न्याय और अनंत मृत्यु निर्धारित है। अंत में आज का पाठ ऐसे लोगों पर परमेश्वर के न्याय के बारे में और उन परमेश्वर के लोगों की आशीषों के बारे में भी बताता है जिन्होंने उस न्याय की तैयारी में परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। आज का पाठ भजन संहिता 14:5-7 कहता है, वहां वे डर गए और व्याकुल हो गए, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की पीढ़ी में रहता है। तू कंगालों की युक्ति को लज्जित करता है, परंतु यहोवा उनका शरण स्थान है। काश इस्राएल का उद्धार सियोन से होता। जब यहोवा अपनी प्रजा का भाग्य लौटाएगा, तब याकूब आनंदित होगा और इस्राएल आनंदित होगा। वहां वे डर गए और व्याकुल हो गए। यहाँ वहां शब्द का अनुवाद वहां या तब किया जा सकता है। वास्तव में बाइबल कभी इसका अनुवाद वहां और कभी तब करती है। यह अंश भी भविष्य सूचक पूर्ण काल में है, जो भविष्य के आश्वासन को व्यक्त करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि भविष्य में ये अविश्वासी निश्चित रूप से उस समय भयभीत और कांपेंगे। तो वह समय कब है? यहाँ वह समय इस दुनिया के अंत, न्याय के समय को दर्शाता है। अर्थात इस दुनिया के अंत में जब परमेश्वर का न्याय आएगा, तो ये लोग उस न्यायपीठ के सामने जरूर कांपेंगे और डरेंगे। हालांकि मूल इब्रानी पाठ की जांच करने पर हम देखते हैं कि इस भय, आतंक और भय पर बहुत जोर दिया गया है। भय, 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 भय आएगा। ऐसा क्यों है? ये अविश्वासी इतने भयभीत और आतंकित क्यों हैं?
इसका कारण आज के अंश में समझाया गया है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों की पीढ़ी में वास करता है। इस वाक्य की शुरुआत में इब्रानी संयोजन की क्यूआई का प्रयोग किया गया है, जो बताता है कि वे इतने भयभीत और आशंकित क्यों हैं। इसका क्या कारण है? यहाँ पीढ़ी शब्द एक वर्ग, श्रेणी या लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो नैतिक और आध्यात्मिक रूप से अलग और वर्गीकृत हैं। उदाहरण के लिए यीशु अक्सर कहते थे, यह दुष्ट पीढ़ी, और इसी शब्द का प्रयोग उन्होंने उस संदर्भ में किया था। दूसरे शब्दों में यहाँ धर्मी पीढ़ी का तात्पर्य परमेश्वर के लोगों के उस समूह से है जो परमेश्वर के अस्तित्व, परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा और उसके इकलौते पुत्र के लहू के पुण्य में विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में यह पद न्याय के समय परमेश्वर को अपने लोगों के बीच उपस्थित दर्शाता है। यह हमारे प्रभु यीशु, जो एक महान न्यायी हैं, को घेरे हुए स्वर्गीय सेना और उनके चारों ओर जयकार करते हुए परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है। शायद इस समय वे अविश्वासी परमेश्वर के लोगों की स्थिति और निराशा और हताशा को देखेंगे। शायद उस दिन उन्हें एहसास होगा कि वे निर्विवाद रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से नरक में अनंत आग की झील के लिए नियत हैं, और वे अत्यधिक भय, आतंक और खौफ महसूस करेंगे। नहीं, उन पर एक अत्यधिक भय और खौफ छा जाएगा। वाह! मैंने सोचा था कि ईश्वर नहीं है, लेकिन वह सचमुच है। वाह! ईश्वर का न्याय है, स्वर्ग और नरक है। अब मेरा न्याय हो चुका है और मुझे नरक की अनंत अग्नि झील में डाला जाना तय है। वे डर के मारे कांप उठेंगे। लेकिन हम ईश्वर के लोगों का क्या होगा? तुमने गरीबों की योजनाओं को लज्जित किया है, परंतु प्रभु उनका शरणस्थान है। यहाँ तुम उन अविश्वासियों को संदर्भित करता है। यहाँ प्रबंधन शब्द का अर्थ रणनीति, योजना और रणनीति है। यह ईश्वर के न्याय की तैयारी में हमारे लोगों की जीवन शैली, दृष्टिकोण, विचारों, इरादों और विश्वास का वर्णन करता है। इसके अलावा यहाँ गरीब हमारे उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्हें न्याय के समय ईश्वर, न्यायाधीश की सहायता की सख्त आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में वे लोग हैं जिनमें उस धार्मिकता का जरा भी अभाव है जिसकी तलाश ईश्वर, न्यायाधीश करते हैं। इसलिए उन्हें परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई धार्मिकता, उनके इकलौते पुत्र के लहू के पुण्य की नितांत आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं? इस धरती पर हमारे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय किसी भी क्षण निकट आ रहा है, जैसा कि यह पद कहता है। इसलिए वे न केवल यीशु मसीह के लहू के पुण्य में विश्वास करते हैं, बल्कि यहोवा परमेश्वर को अपना शरणस्थान मानकर उसके साथ रहते हैं और उसके लिए तैयारी करने हेतु रणनीतियां, प्रत्युपाय और तरकीबें बनाते हैं। हालांकि ये अविश्वासी परमेश्वर के आने वाले न्याय से पूरी तरह अनजान परमेश्वर के इन लोगों का मजाक उड़ाते, उनकी उपेक्षा करते, उनका तिरस्कार करते और उनका उपहास करते हुए अपना जीवन जीते हैं। मूर्खों! परमेश्वर का न्याय कहाँ है, वे कहते हैं। और वे कैसे जीते हैं? वे न केवल परमेश्वर के लोगों के जीने के तरीके और उनके व्यवहार का मजाक उड़ाते और उनका उपहास करते हैं, बल्कि जैसा कि भजन 52 में देखा गया है, वे परमेश्वर को अपना शरणस्थान नहीं बनाते, बल्कि अपने धन, अपनी आंतरिक इच्छाओं, अपने लालच और लोभ पर निर्भर रहते हैं। हालांकि जब न्याय का दिन आता है तो इन अविश्वासियों को एहसास होता है कि ये सारी बातें उस न्याय में कोई मदद नहीं करेंगी और वे निराश होकर निराशा में डूब जाते हैं। नहीं, उन्हें पता चलता है और वे गवाही देते हैं कि उस न्याय से केवल परमेश्वर ही उनका आश्रय है। वाह! परमेश्वर का न्याय सचमुच वास्तविक था। वाह!
केवल वे ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जो यीशु मसीह के लहू के गुणों में सच्चा विश्वास करते हैं। वे कहते हैं, अंततः तभी उन्हें एहसास होगा कि परमेश्वर के लोगों के विपरीत उन्हें स्वयं अनंत आग की झील में डाल दिया जाएगा और वे भय से कांप उठेंगे। नहीं, इससे एक अत्यधिक भय और आतंक पैदा होता है। डर, 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 डर उन पर छा जाएगा। शायद उस दिन ये अविश्वासी परमेश्वर के कठोर न्यायपीठ के सामने भय और आतंक से बेहोश हो जाएंगे और कुछ लोग शायद अपनी पैंट गीली कर लेंगे और आग की झील में घसीटे जाने से बचने के लिए संघर्ष करेंगे। हे परमेश्वर, हम सचमुच नहीं जानते थे कि आप अस्तित्व में हैं। हम आपके न्याय और आग की झील के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें। वे चिल्लाएंगे, उनके होंठ नीले पड़ जाएंगे और उनके पूरे शरीर भय और आतंक से कांप उठेंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर के लोगों का क्या होगा? इस्राएल का उद्धार सियोन से हो। इस आयत का इब्रानी पाठ भजन संहिता 53:6 के समान ही है। हालांकि हम देख सकते हैं कि आज के पाठ और भजन संहिता 53:6 का अनुवाद थोड़ा अलग है। यहाँ इसका अनुवाद इस प्रकार किया गया है, इस्राएल को सियोन से कौन बचाएगा? इस्राएल को सियोन से कौन बचाएगा? यहाँ सियोन परमेश्वर के नगर, परमेश्वर के राज्य को संदर्भित करता है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन विराजमान है। दूसरे शब्दों में यह पद एक आलंकारिक प्रश्न है, परमेश्वर के राज्य सियोन से इस्राएल को कौन बचाएगा? इसे आश्चर्य और विस्मय का उद्घोष कहा जा सकता है। यह किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपेक्षित उत्तर पर जोर देता है। दूसरे शब्दों में, पाप के विनाश में गिरे इस्राएल के लोगों को बचाने वाला एकमात्र मसीहा परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर के राज्य से आता है। दूसरे शब्दों में, जब मसीहा यीशु परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, तो वह क्रूस पर अपना लहू बहाकर और उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाकर इस्राएल के लोगों को बचाएगा। जब प्रभु अपने लोगों का भाग्य पुनः स्थापित करेगा, तब याकूब आनंदित होगा और इस्राएल प्रसन्न होगा। यह भविष्यवाणी ऐतिहासिक और लौकिक रूप से घोषित की जा रही है, अर्थात यह मुख्यतः बेबीलोन के बंदियों की मुक्ति की भविष्यवाणी करता है, जो मादी फारसी साम्राज्य के राजा कुसरू द्वारा 539 ईसा पूर्व में पूरी की जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि यह भविष्यवाणी लगभग 1000 ईसा पूर्व 400 वर्ष पहले इस्राएलियों के बंदी बनाए जाने से बहुत पहले की गई थी। फिर भी दाऊद भविष्यवाणी करता है कि इस्राएली जो अभी तक बंदी नहीं थे, मुक्त हो जाएंगे और अपनी कैद से वापस लौट आएंगे, मानो वे पहले से ही किसी विदेशी भूमि में बंदी हों। यदि ऐसा है तो इस भविष्यवाणी का क्या हुआ? इस भविष्यवाणी की घोषणा के लगभग 100 वर्ष बाद इस्राएल दक्षिणी यहूदा राज्य और उत्तरी इस्राएल राज्य में विभाजित हो गया। उसके बाद उत्तरी इस्राएल राज्य को 722 ईसा पूर्व में असीरिया ने नष्ट कर दिया और दक्षिणी यहूदा राज्य को 605 ईसा पूर्व, 597 ईसा पूर्व और 586 ईसा पूर्व में 3 बेबीलोन के आक्रमणों के बाद नष्ट कर दिया गया। इसके बाद हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि 539 ईसा पूर्व में मादी फारसी साम्राज्य के राजा कुसरू ने इस्राएल को मुक्त कराया और उसे अपनी भूमि पर वापस लौटाया। दूसरे शब्दों में, हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आज के पाठ में दी गई भविष्यवाणी हूबहू पूरी हो रही है। हालांकि इस वचन की अंतिम पूर्ति इसकी घोषणा के लगभग 1000 वर्ष बाद ही हुई। अर्थात हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यह मसीहा यीशु द्वारा ठीक 2000 वर्ष पहले पूरी हुई थी। जब समय आया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर, जैसा कि पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजते हैं, क्रूस पर अपना लहू बहाते हैं और मर जाते हैं।
इससे शैतान द्वारा बंदी बनाए गए उसके लोगों को मुक्ति मिली और वे उसके पास वापस आ गए। हालांकि इस भविष्यवाणी की पूर्ण और सिद्ध पूर्ति दूसरे आगमन पर होगी, जब हमारे प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर लौटेंगे। जब ऐसा होगा तो याकूब अर्थात आत्मिक इस्राएली, हमारे परमेश्वर के लोग, शैतान के उत्पीड़न और बंधन से मुक्त होकर अनंत स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जहां वे परमेश्वर में आनंदित और प्रसन्न रहते हुए सदा के लिए रहेंगे। क्या वे सभी जो अधर्म करते हैं अज्ञानी हैं? परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करता हूं। हमें पाप के कारण होने वाली अनंत मृत्यु से बचाने के लिए धन्यवाद। हम सचमुच देखते हैं कि हमारे परमेश्वर की उद्धार योजना सूक्ष्म और परिपूर्ण है। कृपया हम सभी को इस अद्भुत उद्धार को जानने, समझने और उस पर विश्वास करने और प्रभु द्वारा भेजे गए एकलौते पुत्र के लहू के गुणों पर विश्वास करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि हम सभी स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। नहीं, कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकें और ऐसे लोग बन सकें जो आनंदित हो सकें, प्रसन्न हो सकें और अनंत काल तक हमारे परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह और प्रेम की स्तुति कर सकें। मैं यीशु के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूं और आपको आशीर्वाद देता हूं। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।